आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट लेंगे। तो पॉइंट होगा नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स क्या है। फिर हम इसी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन, या आप लोग कहे जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है, वो हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्किंग, कि हमारा जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसका वर्किंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। और फिर बाद में हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल, कि हमारी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी द वेरी फर्स्ट पॉइंट से, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्रोमेटोग्राफी को पहले जानेंगे कि क्रोमेटोग्राफी है क्या। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी असल में ये टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि हमारे पास एक मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर के हमने अगर कंपोनेंट्स सेपरेट करने हैं, हमें मालूम करना है कि ये मिक्सचर किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, या इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसको सेपरेट करना है, फिर मालूम करना है। इस सेपरेशन टेक्निक को असल में कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। दैट्स क्लियर। अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी वही क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसमें भी हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, लेकिन हम इसमें कॉलम के जरिए करते हैं, एक कॉलम यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम कॉलम यूज़ करें उसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सिंपल, क्लियर एंड ईजी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन टेक्निक है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो सेपरेशन टेक्निक है जिसमें कॉलम यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कोई भी हमारे पास कोई क्रोमेटोग्राफी है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, अभी ये तो कॉलम है ना, कोई भी हो, उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स मस्ट होते हैं, यानी कि ये कंपोनेंट्स हर क्रोमेटोग्राफी में होते हैं। वो क्या है? नंबर 1, स्टेशनरी फेज। ये वो फेज है जिसको बोलते हैं स्टैग्नेंट फेज, स्टैंडिंग फेज, या फिर फिक्स्ड फेज। ये फेज हमारा फिक्स होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है? स्टेशनरी फेज रखा गया। और दूसरा फेज हमारे पास होता है मोबाइल फेज। ये फेज जो है ये मूव करता है, मूवेबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोबाइल। स्टेशनरी फेज जो फिक्स है, मोबाइल इसके ऊपर मूव करता है। दैट्स इट। हमारे पास ये 2 फेजेस हर क्रोमेटोग्राफी में आते हैं। अभी अब हम पढ़ते हैं हमारे इस क्रोमेटोग्राफी के यही 2 फेजेस। अभी बात समझनी है कि ये 2 फेजेस तो हर में होते हैं, लेकिन हर क्रोमेटोग्राफी के सेपरेट टाइप के होते हैं, लेकिन होते यही हैं। तो अभी हम जानेंगे कि किस तरह से होते हैं। अभी हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के भी यही 2 इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास स्टेशनरी फेज, दूसरा हमारे पास है मोबाइल फेज। तो हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग सिलिका, एल्यूमिना या फिर सेलुलोज यूज कर सकते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। और मोबाइल फेज जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं सिलिका, एल्यूमिना, सेलुलोज बहुत सारे हैं, तो मोस्ट जो यूज़ हैं वो ऑफन सिलिका यूज़ है, जो कि जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग क्रोमेटोग्राफी, तो मोस्टली केसेस में हम लोग सिलिका पोलर लेते हैं, पोलर। और हमारा जो मोबाइल फेज होगा वो उसका अपोजिट होगा। अपोजिट इसलिए होगा ताकि ये डिजॉल्व ना हो सके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये जो रूल है वो फिर हमने यहाँ पर ख़त्म करना है, ताकि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है वो आसानी से हो सके। अभी इस रूल को मैं आगे और समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर जो बात आप लोगों ने मेंशन करनी है वो क्या है, कि हमारा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा, अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज जो है वो पोलर होगा। अभी ये बात भी मेंशन करें कि ये दोनों जो है पोलर नॉन पोलर हो सकते हैं। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या है और नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी क्या है, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि हमारा जो सिलिका है वो पोलर होगा, और जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर होगा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि लेस पोलर होगा। इसका क्या लॉजिक हुआ कि ये दोनों आपस में बॉन्ड ना बना सके। अगर ये 2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो फिर जो हमारा प्रोसीजर जब हम पढ़ेंगे उसमें हमारा जो सॉल्वेंट है या मोबाइल फेज जो है वो फिर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों बॉन्ड करेंगे और एक ही जगह पर रहेंगे। इसीलिए इन दोनों को डिफरेंट होना चाहिए। और इसकी एक और भी इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? वो ये है कि इन दोनों के डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास जो सैंपल है उसकी भी एबिलिटी होती है कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये ख्याल हम लोगों ने मेंशन करना है कि हमारा जो मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज ये डिफरेंट होगा, इसकी वजह से हमारा कंपोनेंट जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो सकता है।
अभी हम आते हैं टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंटेशन या मटेरियल्स जो हमारे पास चाहिए होते हैं इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। मटेरियल्स हमें क्या चाहिए? हमें मोबाइल फेस चाहिए, मस्ट है। हमें स्टेशनरी फेस चाहिए, मस्ट है। और हमें सैंपल भी चाहिए क्योंकि हमने सैंपल को सेपरेट करना है। अभी इस कॉलम में तो हमें एक कॉलम भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, हमें कॉलम भी चाहिए। और कॉलम के साथ साथ हमें दो और भी चीज़ें चाहिए। वो क्या है? एक हमारे पास है सैंड, एसिड वाश्ड सैंड चाहिए, और हमारे पास एक प्लग चाहिए कॉटन का। तो ये कॉटन का प्लग हम यूज़ करेंगे। अभी इनके क्या हमारे पास और फर्दर यूजेस हैं, किस तरह काम करता है, वो हम जानेंगे हमारी इस वर्किंग के हेडिंग में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग के स्टेप्स क्या है या प्रोसीजर क्या है हमारे पास ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम को प्रिपेयर करेंगे। कॉलम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे रेडी करते हैं? कॉलम उठाएंगे पहली दफ़ा, कॉलम को उठाया पहली दफ़ा, यहाँ पर कॉटन का एक प्लग रखेंगे हमारे पास, ये कि ये कॉटन का प्लग है। फिर उसके बाद हम लोग अपना जो सैंड है, एसिड वाश्ड सैंड, वो हम उठाएंगे। कॉलम की प्रिपरेशन हो रही है, पहले हमने कॉटन प्लग उठाया, फिर उसके बाद हम सैंड उठाएंगे। ये सैंड हमारा एसिड वाश्ड होगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ पी लिखूंगा, कॉटन प्लग है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, एस लिखूंगा सैंड के लिए। तो सैंड यहाँ पर रखेंगे आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जब ये रखा तो इससे क्या होगा, हमारी जो पैकिंग हम करेंगे अभी कॉलम की वो अच्छे से होगी। तो हम इसलिए ये कॉटन और यहाँ पर ये जो सैंड है रखते हैं, ताकि हमारा जो फिर हम लोग फिलिंग करेंगे हमारे इस कॉलम का स्टेशनरी फेस के थ्रू, तो फिर वो स्टेशनरी फेस जो है वो यहाँ से निकलेगा नहीं। इसीलिए हम पहले ये दो चीज़ें रखते हैं। पहले जो हम रखते हैं वो है कॉटन का प्लग, फिर उसके बाद हम रखते हैं स्टेशनरी जो एसिड वाश्ड सैंड रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉलम की पैकिंग करते हैं। अभी ये कॉलम की जो पैकिंग है ये दो तरह से हम करते हैं। नंबर 1 वेट पैकिंग, नंबर 2 ड्राई पैकिंग। अभी वेट पैकिंग क्या है, ड्राई पैकिंग क्या है? अभी ये जो पैकिंग हम लोग करेंगे ये हम लोग स्टेशनरी फेस से करेंगे। अब पहले हमने प्लग रखा, फिर हमने एसिड वाश्ड सैंड रखा, फिर हम लोग यहाँ पर जो है ST स्टेशनरी फेस जो है उसकी फिलिंग करेंगे। अभी अगर हमने स्टेशनरी फेस पाउडर सिलिका उठाया, मैंने अभी कहा कि हम लोग मोस्टली जो स्टेशनरी फेस यूज़ कर रहे हैं वो सिलिका है। अगर हमने पाउडर सिलिका उठाया, अगर हमने पाउडर सिलिका यहाँ पर फिल किया, तो इस तरह की फिलिंग, इस तरह की पैकिंग को कहते हैं ड्राई, क्योंकि हमने पाउडर फॉर्म लिया है। वेट पर क्या होता है, अगर हम लोग अपना सिलिका उठाए, यानी इस कॉलम के बाहर उस सिलिका को किसी और सॉल्वेंट के साथ मिला करके उसकी स्लरी बनाते हैं, फिर उसके वेट फॉर्म जिसको बोलते हैं स्लरी, उसको यहाँ पर रखते हैं, फिल करते हैं। तो अगर हम इस तरह की फिलिंग करें हमारे इस कॉलम की, तो उसको कहते हैं वेट पैकिंग, क्योंकि हमने स्टेशनरी फेज है उसको हमने वेट करके यहाँ पर डाला है। दैट्स द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो एक हुआ वेट पैकिंग जिसमें हमने बाहर एक स्लरी बनाया, ड्राई पैकिंग जिसमें हमने पाउडर डाला। वेल, इस तरह से हम लोग पैकिंग कर सकते हैं। तो हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई एक, या तो ड्राई या फिर वेट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर एक सैंड का लेयर जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अभी ये जो दूसरा सैंड कलर है ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास दो रीज़न है, ताकि यहाँ पर जो इसकी पैकिंग है वो स्ट्रांग हो सके। पैकिंग जब स्ट्रांग होगी तो फिर ये जो है इसकी फिर क्रैकिंग नहीं होगी, हमारा जो स्टेशनरी फेस है ये फिर क्रैक नहीं करेगा, और साथ में ये बबल नहीं करेगा। ये दो रीजंस हैं। क्रैकिंग और बबल जब नहीं होगी फिर हमारे सेपरेशन में जो है वो आसानी होगी और एक किस्म की परफेक्शन होगी, एक सही तरीके से फिर सेपरेशन हो सकेगी हमारे इस सैंपल की। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने सेकेंड लेयर अप्लाई किया हमारे एसिड वाश्ड सैंड का, फिर हम लोग अपना सैंपल पुट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ये हमारा एक मिक्सचर है जिसमें 5 कंपोनेंट्स है, सपोज कह रहा हूँ। ओके, अभी हमने इसको सेपरेट करना है। तो अभी यहाँ पर से हम लोग स्टेप्स को पढ़ रहे थे, वेट पैकिंग की, ड्राई पैकिंग की। फिर हमारे बबल को या क्रैकिंग को जो है अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक नेक्स्ट सैंड का लेयर पुट किया था यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने लोड करना है अपना सैंपल। जब सैंपल लोड किया उसके बाद हमने क्या करना है, रन द सॉल्वेंट या फिर मोबाइल फेस जिसको कहते हैं, वो हमने इसके ऊपर फिर रन करना है। अभी ये जो सॉल्वेंट है यहाँ पर हम लोग इसका एक और नाम भी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलुवेंट, बल्कि 3 नाम हो गए, इलुवेंट, सॉल्वेंट, मोबाइल फेस। इसको फिर हमने यहाँ पर से रन करवाना है। जैसे हम यहाँ पर से रन करवाएंगे तो फिर ये सैंपल जो है इस मोबाइल फेस के साथ आगे जाएगा। अभी मैंने पहले कहा था कि हमारा सैंपल जो है इसके इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों के साथ होते हैं। अभी यहाँ पर से मोबाइल फेस भी जा रहा है, सैंपल भी जा रहा है, और यहाँ पर स्टेशनरी फेस भी है। तो इनमें से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस के साथ अगर हुआ तो वो फिर थोड़े से स्लो जाएंगे। सपोज कीजिए हमारे इन 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स में से कंपोनेंट नंबर 1 का इंटरेक्शन ज़्यादा है स्टेशनरी फेस के साथ, तो वो यहाँ पर पहले मतलब ये कि स्टे करेगा, आहिस्ता जाएगा। फिर उसके बाद जो फास्ट जाएगा वो जाएगा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ जाएगा। मतलब हमारा जो फिफ्थ वाला है
इसका इंटरेक्शन बहुत कम है हमारे स्टेशनरी फेस के साथ, और इसका इंटरेक्शन जो है मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नंबर 5 जो है वो तेज़ी से जा रहा है। इन शॉर्ट, जिन कंपोनेंट्स का अभी हमारे पास एक मिक्सचर है, उनमें कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन मोबाइल फेस के साथ होगा वो ज़्यादा फास्ट जाएंगे, और जिनका इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेस के साथ होगा वो थोड़े से स्लो जाएंगे। अभी नंबर 1 जो है कंपोनेंट, इसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा था तो ये स्लो जा रहा था, और नंबर 5 जो है इसका इंटरेक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा था तो ये फास्ट जा रहा है। अभी क्या होगा कि हमारे इस सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बाहर निकलेंगे, और साथ में हमारा जो मोबाइल फेस है वो भी तो बाहर निकलेगा। यहाँ पर मोबाइल फेस का नाम क्या था? इलुवेंट। जब ये यहाँ से पास होकर के जा रहा होगा, यहाँ से निकलेगा ड्रॉप के फॉर्म में, अगर यहाँ पर सैंपल लोग उसको उठाएंगे तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ हमारे इलुवेंट का, इलुवेंट का फिर नाम क्या होगा? इलुवेट हो जाएगा। इलुवेट क्या हो जाएगा? इलुवेट। अभी यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम लोग रन करते हैं अपने सॉल्वेंट को या अपने इलुवेंट को, तो फिर क्या होगा? फिर ये बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग इनको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ द इलुवेट एंड इलुवाइट, इन दोनों को हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो इलुवेट क्या है? इलुवेट असल में हमारी ये सॉल्वेंट है, मोबाइल फेस है, जिसको हम लोग इलुवेंट भी कहते हैं। जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? इलुवेट, इसको नाम देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा? हमारा कंपोनेंट नंबर वाइज आएंगे। पहले वो कंपोनेंट आएगा जिसकी इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा थी, तो ये कंपोनेंट आएगा कंपोनेंट नंबर 5। तो फिर हम इसको उठा करके दूर करेंगे, फिर एक नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो कलेक्टर है उसको रखेंगे, तो उसमें हमारा कंपोनेंट नंबर 5 आएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डलाएंगे, फिर 4, 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह हम सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट जब यहाँ से निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम होगा इलुवाइट। अभी यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें सीखने को मिल गए। नंबर 1 इलुवेंट, जो कि सॉल्वेंट या मोबाइल फेस का नाम है, और फिर यहाँ पर है इलुवेट, ये भी वही मोबाइल फेस का नाम है जो यहाँ से फिर रन करके हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर से कलेक्ट किया है। तो जो कलेक्टेड मोबाइल फेस है उसका नाम फिर क्या है? इलुवेट है। और जो सैंपल यहाँ पर से हम लोग सेपरेट कर रहे थे और फिर यहाँ पर जब हम लोग कलेक्ट किया उसका नाम है इलुवाइट। इलुवाइट इज़ आवर सैंपल, इलुवेंट इज़ आवर मोबाइल फेस दैट इज़ एक्चुअली कलेक्टेड वन, और यहाँ पर से ये इलुवेंट है जो हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये हमने नाम भी सीखने हैं। और भी क्या होता है, बाज़ औक़ात इनकी इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसी पर हम क्या करते हैं, हम लोग अपना जो इलुवेंट है इसको बार बार यहाँ से पास करवाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एक किस्म का इलुवेंट यहाँ से बार बार पास करेंगे ताकि हमारा जो ये सेपरेशन है ये हो सके, तो उस किस्म के टेक्निक को हम लोग कहते हैं इल्यूशन, और स्पेसिफिक इल्यूशन है उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन वो वाला है जिसमें हम लोग सिर्फ एक टाइप के जो इलुवेंट है या जो सॉल्वेंट है या जो मोबाइल फेस है उसको बार बार यहाँ से क्रॉस करवा रहा है, तो उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे सेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो सके, मुकम्मल हो सके और जल्दी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उनकी इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे इस स्टेशनरी फेस के साथ, तो फिर इस तरह के कंपोनेंट्स जिनकी इंटरेक्शन या बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है हमारे स्टेशनरी फेस के साथ, तो फिर हम लोग ग्रेडियंट वाला जो इल्यूशन टेक्निक है वो यूज़ करते हैं। अभी ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है, तो ये जो ग्रेडियंट इल्यूशन है इसमें हम लोग एक्चुअली मिक्सचर यूज़ करते हैं अपने सॉल्वेंट का। यहाँ पर हम बात की थी कि हम लोग एक सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ ग्रेडियंट हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे। तो ये दोनों टर्म्स सही है। अगर आप लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर से क्रॉस करवाओगे तो फिर क्या होगा, हमारे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स होंगे ना, तो फिर वो जो कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से किसी भी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करके फिर निकल जाएगा। ठीक है, अपना जो मोबाइल फेज़ है ना, यहाँ पर से हमारे पास अगर बहुत सारे मोबाइल फेज़ एक मिक्सचर जा रहा है तो यहाँ पर हमारा सैंपल मौजूद है। ये सैंपल उनमें से किसी एक मोबाइल फेस के साथ, अब यहाँ पर मिक्सचर आ रहा है ना, तो किसी के साथ इंटरेक्ट करके निकल जाएगा। इस तरह से सेपरेशन जो है वो जल्दी भी हो जाएगी, आसान भी हो जाएगी। अगर हमारा जो सैंपल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है या फिर उनकी जो बॉन्डिंग होती है हमारे स्टेशनरी फेस के साथ अगर वो स्ट्रांग होती है, तो फिर उस वक्त हम लोग ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर से सॉल्वेंट क्रॉस कर रहे होते हैं। एक दफ़ा सॉल्वेंट नंबर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी क्रॉस करवाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम लोग मिक्स करके ABCD को मिक्स करके भी रन करवा सकते हैं। तो ग्रेडियंट यहाँ पर ये मतलब है। आइसोक्रेटिक क्या, सिर्फ एक किस्म को बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ पर से रन करवा रहे हैं अपना सॉल्वेंट। ग्रेडियंट क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, या फिर आप लोग एक एक करके ABCD यानी कि डिफरेंट जो है आप सॉल्वेंट यूज़ करके यहाँ पर से क्रॉस करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं। तो इस तरह की सेपरेशन
को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स हो या मिक्सचर हो। और अगर हम लोग सिर्फ एक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक। तो ये दो हमारे पास इल्यूशन टेक्निक्स हैं। यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया, इस कलेक्टेड सैंपल को फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू मजीद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास TLC हैं या फिर हमारे पास कोई और क्रोमेटोग्राफी है उसको फिर अप्लाई करते हैं ताकि ये मजीद हमारे पास इसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन हो सके। अभी यहाँ पर जो लास्ट बात रिमेनिंग है वो है रिगार्डिंग प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल के थ्रू ये सेपरेशन हो रहा है, किस प्रिंसिपल के थ्रू हो रहा है। अभी प्रिंसिपल के हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इसको ज़हनशीन रखनी है, चाहे वो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, स्पेक्ट्रोमेट्री हो, या फिर आपकी ये क्रोमेटोग्राफी हो, तो हर केस में आपने प्रिंसिपल को देखना है कि प्रिंसिपल क्या होगा और कैसे आपने निकलना है। प्रिंसिपल को आपने देखना है कि आपके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके सैंपल के साथ क्या कर रहा है, वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अभी यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, हमारा सैंपल यहाँ से रन कर रहा है, ये सॉलिड सरफेस जो है, स्टेशनरी फेस जो कि सॉलिड है, ये हमारे सैंपल को क्या कर रहा है, एक तरह से मतलब उसके साथ एडिशन कर रहा है। एडिशन, हमारा सैंपल फिक्स्ड सरफेस के साथ एडहर करके जा रहा है, स्टिक कर रहा है, थोड़ा सा एक बॉन्डिंग कर रहा है, फिर जा रहा है। तो ये मैकेनिज्म जिसमें आपका कोई लिक्विड या फिर कोई गैस किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक करे या फिर स्टिक करके जा रहा हो, इसको बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल जो है वो एडसॉर्प्शन हो रहा है, एडसॉर्प्शन। दैट्स इट, द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कॉलम क्रोमेटोग्राफी और कॉलम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अभी इसी प्रिंसिपल की वजह से इसको कॉलम एडसॉर्प्शन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी बातें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, रिमेनिंग है, आप लोग फील फ्री करें, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।